सैनी साहब, आप एक विधायक की जिद के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। एक विधायक की जिद के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे भाईचारे का काम में बैठा सके। फिर न्यू कहा मैंने डम्मी सीएम ना को फैसला लेने वाला सीएम खड़ा हो गया। बा तो ये धरना शुरू में लग गया था पानी खतर, और ये भी वो धरना सिर्फ और सिर्फ विधायक की जिद पर चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, शुरू में हम समझते थे कि आप के पास सारी सूचनाएं नहीं होंगी, सारी बात नहीं होंगी, मगर कल और परसों से ये इशारे आने लग रहे हैं कि सारी बातों का पता चल होते हुए आप इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे। आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो 29 दिन तक 30 दिन तक एक मामूली सा फैसला अगर आप नहीं ले सकते तो क्या का मुख्यमंत्री भाई। और एक और नया ट्रेंड चला रखा सैनी साहब आपकी सरकार में, जिसने भी पद चाहिए वो जाता नगाड़ दे दो। ये कोई तरीका नहीं है। आप अगर किसी किसान में गाड़ी देवे उसने पद दोगे, इनाम दोगे, किस मजदूर के खिलाफ बोल रहे हैं आप उसे इनाम दोगे, तो ये चीजें बढ़ेंगी, घटेंगी कैसे? आप उनको पनिशमेंट क्यों नहीं करते? हमारे को मजबूर किया जा रहा है दूसरा कंडेला बनाने के लिए। कंडेला के अंदर 1 महीने तक मैंदा में बैठे रहे थे, मैंदा का ऊपर आंदोलन था, किसी ने नहीं पूछे, और जब सड़कता है लाठियां मारी, गोलियां चली। आप मजबूर कर रहे हैं हमारे को। बड़ा सफल आंदोलन चला रहे हमारे चैनत गांव की कमेटी। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे तो भाई सुबेर सिंह डाटा जी, विभिन्न खाप और तपों से आए सभी पंचायती सरदारों, सभी किसान संगठनों में काम करने वाले किसान योद्धाओं, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहन भाइयों, एक मिनट सर, पूछा 1 मिनट रुक जो मैं 2 मिनट रहा। भाषण देने ने कई दिन हो लिया, आज भाषण की बात नहीं कर दे। एक मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा, ये धरना क्यों चल रहा है। ये धरना शुरू में लग गया था पानी खतर, और ये भी वो धरना सिर्फ और सिर्फ विधायक की जिद पे चल रहा है। सिर्फ एक विधायक की जिद के ऊपर ये सारा धरना टिका हुआ। किसी भी प्रशासन का आदमी तो बात कर लो, के रोड़ा हो रहा है। सीधी एक बात कहा यार, चन्न तड़े में पानी तो देवा, हाँ आम खाने के पेट गिनने, अरे भाई पानी मांगा तो पानी देवे, तो फिर रोड़ा क्या कर रह गया। कहते 1 लाइन 4 किलोमीटर तक आएगी, उस पर 1.5 से 3 करोड़ रुपए लागेंगे, वहां ले लो। 1 लाइन 9 किलोमीटर तक आएगी, उस पर 3 से 4 करोड़ रुपए लागेंगे, वहां ले लो। और चैनत गांव ने कहा जो सी लाइन आन लग रही है उसमें तय मामला मारा हक दे दो, क्योंकि इसी महकमे का चीफ ये कहता है 36 इंची लाइन में तय अगर पानी दिया जावे तो मात्र 1 इंच का पानी का फर्क पड़ा है, 1 इंच का, यानी आधा इंच। भाई चैनत तक कट जाए, आधा हंसी तक कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 1 रुपया खर्च नहीं होता, कोई नए एस्टीमेट की जरूरत नहीं है। मगर मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही, मुख्यमंत्री जी, सैनी साहब, आप एक विधायक की जिद के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। एक विधायक की जिद के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे भाईचारे का काम में बैठा सके। फिर न्यू कहा मैंने डम्मी सीएम ना को फैसला लेने वाला सीएम खड़ा हो गया। बा तो फैसला लेने वाला सीएम तो 1 सेकंड में फैसला करता, क्योंकि ये जितने भी पानी का कोई भी पीने का पानी दिया जाता है या नहर का मौका दिया जाता है, इसमें इंचों में बटा होता है। जब चीफ ने चन्नत गांव की कमेटी बुलाई, उसने सारा का सारा रिकॉर्ड खंगाल लिया था कि इस लाइन से पानी दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता।
उसने कहा था मात्र 1 इंच की जरूरत पड़ेगी। भाई तरह उसे 1 इंच मतलब आधा इंच चानच का काट ले। हम काम के भाइया नहीं पूछते, हम प्रार्थना कर लेंगे। आप 7-8 इंच मांगो, 7.5 मकान चला लियो, 6 मांगो, 5.5 मकान चला लियो, आधा इंच 80 का काट ले, 1 रुपया नहीं लगता इस नहर में, इस लाइन में तो टी दे दे। एक विधायक की जिद्दी के लिए लोगों ने परेशान ना करे। मुख्यमंत्री जी, शुरू में हम समझते थे कि आप के पास सारी सूचनाएं नहीं होंगी, सारी बात नहीं होंगी, मगर कल और परसों से ये इशारे आने लग रहे हैं कि सारी बातों का पता चल होते हुए आप इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे। आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए अब इस सारे धरने के दोषी हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सैनी है। बयाना तो हमारे खिलाफ था, वो तो पानी रोक के रहा है, फिर मुख्यमंत्री किस काम का? अरे हजारों फैसले लेने होते हैं मुख्यमंत्री ने हर रोज, मगर 29 दिन तक 30 दिन तक एक मामूली सा फैसला अगर आप नहीं ले सकते तो क्या का मुख्यमंत्री भाई? प्रदेश किसके हवाले? कौन चला रहा इस प्रदेश में? और मैं प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहूंगा, डीसी और एसपी, जब इस तरह की समस्या है तभी पता चलता है कौन सा अफसर काबिल है, नहीं तो लठ तो किसी का ही मार देगा। एसपी हर रोज 80 के अंदर मर्डर हो रहे हैं, शर्म आओ आपने, छोटे छोटे बालकों में बयान दे दो। अरे एक और नया ट्रेंड चला रखा सैनी साहब आपकी सरकार में, जिसने भी पद चाहिए वो जाता नगाड़ दे दो। ये कोई तरीका नहीं है। गरीब की बहू सबकी बाबी, हम सहनशील हैं, हमें इन बातों का पता है, मगर दर्द मारे भी हो भाई, घना सा अच्छी बात को नहीं छोड़ दो किसी ने भी, कोई भी किमें कवे। और जब हमें बोलना फिर कहीं जातिवाद करता है। आप अगर किसी किसान में गाली देवे, उसने पद दोगे, इनाम दोगे, किस मजदूर के खिलाफ बोल रहे हैं आप उसे इनाम दोगे, तो ये चीजें बढ़ेंगी, घटेंगी कैसे? आप उनको पनिशमेंट क्यों नहीं करते? अरे 2 आदमी का रोड़ा था इस शहर में, एक तो जेल में भीतर जाया, दूसरा क्यों नहीं कराया? पक्षपात ना करो सैनी साहब, राजधर्म जाति धर्म काम नहीं देखता। राजधर्म का मतलब होता है सारी जनता बराबर। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। मैं थोड़ा सा बीमार सा चल रहा था। भाई हमारे को मजबूर किया जा रहा है दूसरा कंडेला बनाने के लिए। कंडेला के अंदर 1 महीने तक मैंदा में बैठे रहे थे, मैंदा का ऊपर आंदोलन था, किसी ने नहीं पूछे, और जब सड़कता है लाठियां मारी, गोलियां चली। आप मजबूर कर रहे हैं हमारे को। इसी तरह रोड के किनारे मैंदा में बैठे थे भाई, इस पर गवाह उसका पूछ लियो यूरा। 1 महीने तक मैंदा के ऊपर भजन गाएंगे, किसान बैठे रहे, कहेंगे ट्रांसफार्मर दे दे, बिजली चला दे, मगर जब न्यू कहा लिकड़ के दिखाइए रोड के ऊपर, वही मुख्यमंत्री उस टाइम के मुख्यमंत्री को 2 साल तक रोड पर निकल नहीं जाता। 2 साल तक हम ये फैसले भी लेने जाना भाई। मेरी प्रार्थना है कमेटी के लोगों से, ये बुजुर्ग हमारे फालतू को नहीं भाई, तकड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए अगर त्याग कर सकते हैं तो हम इनके लिए लाठियां खा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लग रही हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी।